नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी हमने आपकी वीडियो स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन, क्योंकि अभी तक ऑफलाइन माध्यम से आपको हम पढ़ा रहे थे। तो आपका जो यूपी पैट की आगामी परीक्षा है, तो उसके माध्यम से एक हमने छोटा सा क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। जो भी उसमें आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन वीडियो के माध्यम से उनको कवर किया जाएगा, जिसमें हमने इसी क्रम में आपकी पहली वीडियो आपकी जारी की है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं, तो उनको कवर किया अच्छे से। और उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो आपकी घटना थी वो तो लिस्ट बना करके आपको तैयार की, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें अलग से आपके कवर किए। इसी क्रम में आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, उसके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है, और कांग्रेस पार्टी की स्थापना से संबंधित आपके क्वेश्चन है। तो इनको आज पढ़ते हैं। तो आओ देखते हैं बच्चे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है की स्थापना के बारे में और जो इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन है। बात करते हैं जी कांग्रेस पार्टी की स्थापना। कांग्रेस पार्टी की स्थापना, तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है, आप सभी जानते होंगे कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना ये आपके 28 दिसंबर 1885 को की गई। 28 दिसंबर 1885 को एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे, इनका नाम था एओ ह्यूम। एओ ह्यूम, ठीक है, पूरा नाम है इनका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इनके द्वारा की गई। फिर इसी में से क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई। कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी मुंबई शहर में। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय कि भारत का वायसराय कौन था, अगर भारत का वायसराय, तो उस समय आप याद रखेंगे भारत का वायसराय था उस समय लॉर्ड डफरिन। ये तो हो गया भारत का वायसराय। लेकिन अगर स्पेशली मुंबई का गवर्नर पूछ रहा है कि मुंबई का गवर्नर कौन था, तो मुंबई का गवर्नर था आपका लॉर्ड रे। तो ये आपके 4-5 इसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना अगर पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे 28 दिसंबर 1885। आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, एओ ह्यूम। नेक्स्ट, आपसे पूछा जाए कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस शहर में की गई, मुंबई में की गई। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय मुंबई का गवर्नर कौन था, आपका लॉर्ड रे। तो आपका कांग्रेस पार्टी की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में जो कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन है, क्रम से उनको देखेंगे इसी क्रम में। तो इसी क्रम में आपको प्रथम 4 अधिवेशन है उनका स्थान याद होना चाहिए। तो प्रथम 4 अधिवेशन का जो स्थान है वो आप एक कोड है उससे याद रख सकते हैं, ठीक है। कोड एक छोटा सा है, कोड को हम बोल देते हैं इसको मुकमई, ठीक है, मुकमई। इससे याद रहेगा मुकमई से। मुंह से बन जाएगा मुंबई, कैसे बन जाएगा कोलकाता, मैं से बन जाएगा मद्रास, ई से बन जाएगा आपका इलाहाबाद, ठीक है जी। वर्ष में आपको ज़्यादा देखना नहीं है, मतलब आपको जो वर्ष हैं सारे क्रम से लगा देने हैं। तो पहला जो वर्ष है वो 1885 है, दूसरा वाला वर्ष 1886, तीसरा वाला वर्ष 1887, चौथा वाला वर्ष है आपका 1888, ठीक है। ऐसे क्रम में याद रखने, और उसके बाद में यहीं से हम निकाल लेंगे इन स्थानों को, ठीक है। पहला वाला अधिवेशन मुंह से क्या बन जाएगा, आपका मुंबई बन जाएगा जी। दूसरा वाला अधिवेशन 1886 अगर पूछ रहा है तो 1886 आप बताएंगे कहाँ पर हुआ है जी, कोलकाता में। तीसरा अधिवेशन अगर आपसे पूछ रहा है, तीसरा वाला अधिवेशन कहाँ पे हुआ, आपका मद्रास। और चौथा वाला अधिवेशन अगर आपसे पूछ रहा है तो ये कहाँ से हुआ, आप मतलब कहाँ पर हुआ है, इलाहाबाद। तो इनका क्रम है। अगर प्रथम 4 अधिवेशन आपसे पूछ रहा है तो प्रथम 4 अधिवेशन के याद रखेंगे कोड, मुकमई से निकल जाएंगे मुंबई, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद। वर्ष आपको क्रम से लगा देने 85, 86, 87 और 88। तो पहला वाला अधिवेशन अगर आपसे पूछ रहा है तो इसके अध्यक्षता की थी आपकी WC बनर्जी ने, WC बनर्जी। उसके बाद में दूसरे वाला अगर पूछ रहा है तो दूसरे वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की है दादा भाई नेरोजी ने, ठीक है। उसके बाद में तीसरा अगर पूछ रहा है आपसे, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इसमें की आपकी बदरुद्दीन तैयब जी ने। और चौथे वाले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो की आपकी जॉर्ज यूल ने। किसने किया है जी, आपके जॉर्ज यूल। तो यहाँ से आपको याद रखना है प्रथम 4 अधिवेशन। कोड मैंने आपको बता दिया था मुकमई, मुंबई, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद। अध्यक्ष क्रम से याद रखें WC बनर्जी, दादा भाई नेरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी और जॉर्ज यूल। अब यहाँ से 3 फैक्ट वाले क्वेश्चन और हैं। 3 फैक्ट वाले क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जाएगा जी कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखेंगे WC बनर्जी।
अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आपसे पूछे कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखेंगे कौन है, जॉर्ज यूल, याद रखेंगे। और आगे जब हम अधिवेशन पढ़ेंगे तो दो और हैं प्रथम वाले में एक तो ये पढ़ेंगे कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ रहा है तो आप एनी बेसेंट को याद रखेंगे, 1917 के कोलकाता अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। और आपसे अगर पूछ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आप याद रखेंगे सरोजनी नायडू। तो ये आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो आपके शुरू में, बाकी सारे जो अधिवेशन है वो आप क्रम से पढ़ेंगे। तो पहला वाला अधिवेशन, अब इस पे आप गौर करते हैं पहले वाले अधिवेशन पे। पहले वाले अधिवेशन की अगर बात करें तो पहला वाला अधिवेशन आप देख रहे हैं इसमें, तो पहला वाला अधिवेशन ये आपका 1885 में हुआ और 1885 में आपका कहाँ पे किया गया, मुंबई में भी आपका एक स्थान है और उस स्थान का नाम है सेंट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। क्या नाम है, सेंट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यहाँ पे आपका ये सम्मेलन किया गया सेंट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इस वाले कॉलेज में, ठीक, अगर आपसे पूछे कि इस सम्मेलन में कुल कितने लोगों ने प्रतिभाग किया है तो आपसे पूछा जाएगा, तो आप याद रखेंगे इस सम्मेलन में कुल 72 लोगों ने प्रतिभाग किया था। कितने ने प्रतिभाग किया है जी, 72। उसके बाद में इसी सम्मेलन से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि मुंबई में जो आपका प्रथम अधिवेशन हुआ है, इस अधिवेशन में सबसे ज्यादा किस प्रांत के लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, अगर प्रांत के आधार पर अगर आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किस प्रांत के लोगों ने प्रतिभाग किया है, तो आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा 38 सदस्य जो प्रांत से थे तो वे थे आपके बॉम्बे प्रांत से। तो याद रखेंगे क्योंकि मुंबई में आपका सम्मेलन हुआ पास में, तो इसी आपके जो आपका प्रांत था बॉम्बे, तो यहाँ से सबसे अधिक सदस्यों ने प्रतिभाग किया। तो अगर आपका पूछ रहा है स्टेट के आधार पर, प्रांत के आधार पर, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा बॉम्बे से थे और कितने थे आपके 38। कुल कितने लोग थे आपके 72। और पहले वाले अधिवेशन की जो अध्यक्षता वो किसने की है, WC बनर्जी। तो इसका ये फैक्ट आपके पहले वाले अधिवेशन का। उसके बाद आगे देखते हैं जी दूसरा वाला जो अधिवेशन है, दूसरा अधिवेशन आपका 1886 में हुआ और 1886 में कहाँ पर हुआ, कोलकाता में। अध्यक्ष कौन थे इसके, दादा भाई नेहरू। तो दादा भाई नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। और इसी सम्मेलन के दौरान आप पढ़ते हैं कि जो भारत का वायसराय था इस समय, इसका नाम था लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के किस सम्मेलन में भाग लिया था, तो आप याद रखेंगे कांग्रेस के दूसरे वाले सम्मेलन में प्रतिभाग किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे ये भी कौन है, दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं, तो याद रखेंगे लॉर्ड डफरिन ने दूसरे वाले सम्मेलन में प्रतिभाग किया, ये इससे संबंधित आपका फैक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी तीसरा वाला जो अधिवेशन है ये किस वर्ष हुआ, 1887। पहले मैंने आपको बता दिया सूची में। और स्थान क्या है, मद्रास। अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसमें अगर आपसे पूछ रहा है बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष हो गए, इसमें फैक्ट क्या है, फैक्ट इसमें आपके दो बनते हैं फैक्ट। एक फैक्ट तो ये बनता है कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अगर आपसे पूछ रहा है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आप याद रखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। और कब बने जी, 1887 के मद्रास अधिवेशन के दौरान। दूसरा, इसी में बदरुद्दीन तैयब जी ने एक नारा दिया, इसमें नारा दिया जी कांग्रेसी बनो। क्या नारा दिया आपका, कांग्रेसी बनो। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं 1887 वाले अधिवेशन से। एक तो याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरा यह है कि कांग्रेसी बनो का जो नारा है किस अधिवेशन के दौरान दिया गया, 1887 मद्रास अधिवेशन के दौरान। ये इसका आपका फैक्ट है 1887 वाले का। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो अधिवेशन है ये है आपका 1888 का जो अधिवेशन है, ठीक है। स्थान आप देख रहे हैं कहाँ पर हुआ, इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन है, जॉर्ज यूल। इसमें भी आपके दो फैक्ट हैं महत्वपूर्ण। दो फैक्ट क्या हैं जी, एक तो ये फैक्ट बनता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछ रहा है तो कौन है, जॉर्ज यूल। तो पहला वाला फैक्ट तो ये है कांग्रेस पार्टी के
कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो याद रखेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे कौन है, जॉर्ज यूल। दूसरा क्वेश्चन ये है, किस अधिवेशन के दौरान सबसे पहले हिंदी भाषा में आपके भाषण दिए गए। तो हिंदी भाषा में इसमें सबसे पहले आपके भाषण दिए गए, हिंदी भाषा में भाषण। और हिंदी भाषा में जो भाषण है आप जानते हैं पंजाब के क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय। कौन है जी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने आपके हिंदी में भाषण दिए थे। तो ये आपका बनता है जो 1888 वाला इलाहाबाद अधिवेशन है, इससे संबंधित आपके फैक्ट। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे आपका अधिवेशन 1890 का कहाँ पर हुआ, आपका कोलकाता में। और कोलकाता में इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता वो किसने की थी, फिरोज शाह मेहता। इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन को सबसे पहले महिला ने संबोधित किया था। तो पहला वाला जो आपका अधिवेशन है ये 1890 है, जिसे महिला ने संबोधित किया। किसने संबोधित किया जी, महिला ने। पहली बार महिला ने संबोधित किया था, इससे पहले किसी भी सम्मेलन में महिला ने संबोधित नहीं किया था। जबकि महिलाओं ने इससे पहले 1889 वाले सम्मेलन में भाग तो लिया लेकिन संबोधित नहीं किया, ठीक है। इससे 1 वर्ष पहले जो हुआ है, तो महिला ने अगर संबोधित की बात करें तो इसे सम्मेलन को संबोधित करने वाली एक महिला थी, इनका नाम है कादम्बिनी गांगुली। क्या नाम है जी, कादम्बिनी गांगुली। महिला का नाम क्या है, कादम्बिनी गांगुली। तो इससे संबंधित आपका ये फैक्ट है कि 1890 के कोलकाता अधिवेशन को संबोधित करने वाली महिला कौन है, कादम्बिनी गांगुली। ये आपका 1890 से संबंधित आपका फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं जी 1896 में जाते हैं। 1896 का आपका कहाँ पर हुआ है, ये हुआ आपका कोलकाता में, ठीक है। अध्यक्ष कौन है, रहीमतुल्ला सयानी। कई बार ये क्वेश्चन आया है 1896 से, ठीक है। 1896 से क्वेश्चन क्या है, 1896 से क्वेश्चन ये है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है आपका, वंदे मातरम। क्या है जी, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया। अगर आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया, तो याद रखेंगे 1896 कोलकाता अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी। वेरी गुड। वंदे मातरम से अन्य फैक्ट अगर पूछ ले कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो लेखक में आप लिखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। लेखक कौन है जी, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक आपकी पुस्तक है, आपने पढ़ी हुई होगी, इसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम में अगर ये पूछे कि अगर संविधान के ऊपर आप जाएं कि वंदे मातरम को भारतीय संविधान के द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 में आपका स्वीकार किया गया। अगर आपसे एक और फैक्ट वाला क्वेश्चन ये है कि वंदे मातरम की गायन अवधि कितनी होती है, तो आप इसमें याद रखेंगे कितनी होती है जी, 65 सेकेंड, ठीक है। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे, एक बार पुनः देख लेंगे। वंदे मातरम सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया, तो याद रखें 1896 कोलकाता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन है, रहीमतुल्ला सयानी। उसके बाद वंदे मातरम लिखा किसने, तो याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। आपसे पूछा जाए कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया। आपसे पूछे जी भारत सरकार ने कब स्वीकार किया, 24 जनवरी 1950। इसकी गायन अवधि कितनी होती है, 65 सेकेंड। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका अधिवेशन है 1906, आप देखेंगे 1906 अधिवेशन, ठीक है जी। 1906 अधिवेशन, 1906 का अधिवेशन आप स्थान देख रहे हैं कोलकाता, और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की है, दादा भाई नेहरू। इसमें फैक्ट वाला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आता है स्वराज शब्द का प्रयोग। किसका प्रयोग है जी, स्वराज शब्द का प्रयोग। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अधिवेशन के दौरान किया गया। तो स्वराज शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम इस अधिवेशन के दौरान किया गया। कौन सा अधिवेशन है, 1906 कोलकाता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन बने, दादा भाई नेहरू जी। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं इसी में। तो ये आपको फैक्ट याद रखना 1906 का, ठीक है। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया सर्वप्रथम, और कौन सा अधिवेशन है, 1906 कोलकाता अधिवेशन।
नेक्स्ट इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे जी। जो अधिवेशन है 1907। ये बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1907। महत्वपूर्ण इसलिए है 1907 का जो अधिवेशन है ये सूरत गुजरात में आप देख रहे हैं, और अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? रास बिहारी बोस। वास्तव में जो ये अधिवेशन है पहले इसके लिए स्थान रखा गया कि भाई नागपुर में होना है ये अधिवेशन, ठीक है, लेकिन बाद में फिर किसी कारणवश ये नागपुर में नहीं हुआ, और इस सम्मेलन को फिर आपका कहाँ पे आयोजित किया गया? सूरत, ठीक है। सूरत कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र। सूरत पड़ता है आपका कहाँ पर? गुजरात में। नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, सूरत गुजरात, ठीक है। तो सूरत गुजरात में आपका किया गया। ऐसे भी आ जाता है 1 में जब आप भूगोल पढ़ते हैं कि सूरत शहर किस नदी के किनारे, तो आप पढ़ते हैं ताप्ती नदी के किनारे। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। या डायमंड सिटी किसे बोलते हैं? सूरत को। तो सूरत में किया गया। अब इस सम्मेलन के दौरान क्या हुआ? जैसा आप पढ़ते हैं बंगाल विभाजन, आपने पढ़ा होगा बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन में फैक्ट वाले क्वेश्चन, जैसे बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया, और लॉर्ड कर्जन के समय में 19 जुलाई 1905 को तो इसकी घोषणा कर दी कि बंगाल 2 प्रांतों में बंट जाएगा, एक पूर्वी बंगाल और एक आपका पश्चिम बंगाल। लेकिन बाद में 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया, दोनों आपके अलग अलग भाग हो गए। उसके बाद में बंगाल के क्रांतिकारी आपके नेता और आपके रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने उसी के विरोध में एक आंदोलन शुरू कर दिया, उसे बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है 7 अगस्त 1905 को की गई कोलकाता के टाउन हॉल से, और इसमें यह निर्णय ले लिया गया कि अपने देश में जो बनी हुई वस्तुएं केवल उनका प्रयोग करना है, जो विदेश से आपकी वस्तुएं आ रही हैं उनको बहिष्कार कर देना है। तो इसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो जो स्वदेशी आंदोलन है इसी को बढ़ावा देने के लिए 2 आपके दल कांग्रेस पार्टी में, एक आपका नरम दल और एक आपका गरम दल, इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया। नरम दल वाले जो नेता हैं, आप पढ़ते हैं नरम दल में जैसे दादा भाई नौरोजी कह सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और भी अन्य नेता हैं। लेकिन इसी क्रम में अगर आपसे पूछा जाए कि गरम दल वाले नेता कौन है जी, गरम दल में आप एक शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि लाल, बाल और पाल। यानी लाल से बन जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से बन जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बन जाएगा विपिन चंद्र पाल। तो ये 3 नेता आपके गरम दल वाले हैं, और जो मैंने बताए वो आपके नरम दल वाले। तो अब इसमें क्या हुआ, ये वाला जो आपका अधिवेशन है सूरत अधिवेशन, अब इस अधिवेशन के दौरान एक मैंने आपको क्या बताया जी? गरम दल, और एक आपको क्या बताया जी? नरम दल, ठीक है। गरम दल और नरम दल वाले नेताओं में अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हो गया। गरम दल वाले कह रहे थे कि इस बार जो अध्यक्ष होगा वो हमारी तरफ से होगा, और बाल गंगाधर तिलक ने लाला लाजपत राय की पेशी कर दी कि इस बार जो है हमारी तरफ से लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन बाद में जब विवाद बढ़ गया तो लाला लाजपत राय ने अपना जो नाम है वो अध्यक्ष पद से पहले ही आपका वापस ले लिया, और जो नरम दल वाले थे उनकी तरफ से आपका रास बिहारी बोस को अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। फिर बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन विवाद की स्थिति तब आई जब इसमें आपके आंदोलन को लेकर के कुछ शर्तें शामिल की जा रही थी। तो बाल गंगाधर तिलक भी अपनी शर्त रख रहे थे, और उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक उन शर्तों को मनवाने के लिए या उस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए आपके उस पर जो स्टेज बना हुआ तो उस पर चले गए। स्टेज पर जाने के बाद में आपके गरम दल वाले और नरम दल वाले नेताओं के बीच में मतभेद हो गया, और मतभेद इतना बढ़ गया कि यह सम्मेलन हमें यही निरस्त करना पड़ा आपका बीच में। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब सूरत अधिवेशन यहाँ पे निरस्त कर दिया गया तो यह अधिवेशन फिर बाद में किस शहर में आयोजित किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया जी? आपका मद्रास में, ठीक है। तो ये आपका फैक्ट है सूरत अधिवेशन से। और यहाँ से एक और आपका फैक्ट है, क्वेश्चन ये आ जाता है कांग्रेस पार्टी का विभाजन। कांग्रेस पार्टी का विभाजन, कांग्रेस पार्टी का अगर आपसे विभाजन पूछ रहा है, कांग्रेस पार्टी का विभाजन, तो ये भी याद रखेंगे 1907 सूरत अधिवेशन के दौरान, क्योंकि इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी 2 भागों में टूट गई, एक गरम दल और एक आपका नरम दल। तो ये आपका 1907 का सूरत अधिवेशन है और उसका आपके फैक्ट हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे 1911 अधिवेशन, ठीक है। 1911 अधिवेशन, 1911 अधिवेशन आप देख रहे हैं जी कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में। और अध्यक्ष कौन है? पंडित बिशन नारायण, ये दत्त हो रहा है, तो यहाँ पे आपका पंडित बिशन नारायण धर,
ये इसके अध्यक्ष थे। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले किस अधिवेशन में गाएगा, तो सबसे पहले इसी अधिवेशन में गाएगा, सबसे पहले इसी अधिवेशन में आपका गाया गया। तो याद रखेंगे इसमें कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, और इस समय अध्यक्ष कौन थे, पंडित बिशन नारायण धर। अगर जनगण मन से अन्य क्वेश्चन की हम देखें कि जनगण मन वास्तव में लिखा किसने आपका, तो ये किसने लिखा है जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका लिखा है जनगण मन। उसके बाद में जो जनगण मन है, जनगण मन भारत देश के द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो ये स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950। जैसे राष्ट्रीय गीत है 24 जनवरी 1950, ऐसे ही आपका ये। उसके बाद में इसी में याद रखेंगे जो जनगण मन है, जनगण मन में ये कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन कि इसकी गायन अवधि कितनी होती है। इसकी गायन अवधि, गायन अवधि अगर आपसे पूछ रहा है तो गायन अवधि याद रखेंगे इसकी होती है जी 52 सेकेंड, ठीक है। और एक होती है लघु अवधि, लघु अवधि, ठीक है। तो ये तो सामान्य अवधि है, अगर लघु अवधि अगर पूछ रहा है, छोटी अवधि, तो इसमें याद रखेंगे कितनी होती है जी 20 सेकेंड। 1911 अधिवेशन, 1911 अधिवेशन में आपने पढ़ा कि जनगण मन सबसे पहले इस अधिवेशन के दौरान गाया गया। जनगण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। उसके बाद में जनगण मन जो है 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया, और जनगण मन जो है इसकी गायन अवधि एक 52 सेकेंड, और लघु अवधि अगर पूछ रहा है तो 20 सेकेंड होती है। तो ये आपको याद रखना है 1911 अधिवेशन। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट अधिवेशन है 1916। 1916 वाला बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन है। 1916 का कहाँ पर हुआ, लखनऊ, और अध्यक्ष कौन है, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन के दौरान क्या हुआ, जो 1907 में गरम दल और दूसरा कौन है आपका नरम दल, गरम दल और कौन है आपका नरम दल, जब ये दो भागों में आपका डिवाइडेशन हो गया था, इनका गरम दल का और एक आपका नरम दल, तो ये दोनों आपका इस अधिवेशन के दौरान एक हो गए। तो क्वेश्चन आता है कि किस अधिवेशन के दौरान गरम दल और नरम दल ये दोनों एक हो गए, तो याद रखेंगे 1916 अधिवेशन के दौरान। इस अधिवेशन को ही हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, लखनऊ पैक्ट, या क्वेश्चन आता है लखनऊ समझौता भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लखनऊ समझौता। इसी अधिवेशन के दौरान, इसी अधिवेशन के दौरान जो एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, आपने पढ़ा होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में की गई। तो मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग से भी आपका 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान समझौता हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग से कांग्रेस पार्टी का किस वर्ष आपका समझौता हुआ था, 1916। गरम दल और नरम दल दोनों का भी आप याद रखेंगे 1916, तो इसे लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जानते हैं, ये आपका 1916 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, आगे आपका जो अधिवेशन है वो है 1917। 1917, 1917 का कहाँ पर हो गया, कोलकाता में हुआ है जी। अध्यक्ष कौन है इसके, एनी बेसेंट है। ये फैक्ट मैंने आपको पहले बताया था शुरू में। क्वेश्चन आता है कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष, खाली अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है तब एनी बेसेंट करेंगे, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष आप याद रखेंगे कौन बनी है जी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब बनी है, 1917। 1917 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ आपका, कोलकाता में। तो ये आपका 1917 का आपका फैक्ट है, ठीक है जी। अब इसी क्रम में आगे जो आपका अधिवेशन 1918, 1918, 1918 अधिवेशन, 1918 का जो अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ आपका, दिल्ली में। अध्यक्ष कौन बने इसके, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने। उसके बाद में इसमें आपका फैक्ट क्या है, जैसा आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट कह सकते हैं, तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का जो आपका प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव, ठीक है, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव सबसे पहले किस अधिवेशन के दौरान पेश किया गया,
तो 1918 में पेश हुआ, लेकिन ये आपका पास नहीं हो सका था, क्योंकि आप इसी से बाद में एक अधिवेशन पढ़ेंगे 1931 कराची अधिवेशन, तो उसमें मौलिक अधिकार आपके पास कर दिए गए। और इसमें जो मौलिक अधिकार का जो आपका प्रस्ताव पास हुआ वो उस समय अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वो प्रस्ताव आपका पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पे केवल इतना याद रखना है कि मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है सबसे पहले किस अधिवेशन के दौरान रखा गया था। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले 1918 अधिवेशन है, कहाँ पर हुआ है जी? दिल्ली में हुआ है। अध्यक्ष कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं। और आपका मौलिक अधिकार का प्रस्ताव इसमें सबसे पहले पेश किया गया जी। आगे बढ़ेंगे। 1920 अधिवेशन। 1920 में 2 अधिवेशन हुए, ये हुए थे असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लेकर के। तो 1920 का जो पहला अधिवेशन है ये आपका नागपुर में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो थे सी राघवाचारी। इस सम्मेलन के दौरान क्या हुआ? जो आपका असहयोग आंदोलन है, कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का जो आपका प्रस्ताव था, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था ये आपका पेश किया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या आपका पेश किया गया, और इसे प्रस्ताव करने के लिए पूरी सहमति बनी। उसके बाद में 1920 में ही आप दूसरा अधिवेशन पढ़ेंगे जिसमें असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पास हो गया, और उसे फिर बाद में स्वीकार कर लिया गया। तो इसमें याद रखने, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कब पेश किया गया? 1920 के। कौन सा अधिवेशन है? नागपुर है। अध्यक्ष कौन है आपके? सी राघवाचारी हैं। 1920 में जो दूसरा अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। 1920 का जो दूसरा अधिवेशन है इसे विशेष अधिवेशन भी बोल देते हैं। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में। अध्यक्षता किसने की है? लाला लाजपत राय ने। उसके बाद में इस अधिवेशन के दौरान जो आपका असहयोग आंदोलन था, पढ़ा होगा आपने असहयोग आंदोलन, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने आपका शुरू किया था 1920 में। और बाद में जब फिर एक घटना हो जाती है चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को, उसके बाद असहयोग आंदोलन आपका वापस ले लिया जाता है। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है तो इसे कब स्वीकार किया गया? ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है स्वीकार वाला क्वेश्चन, तो स्वीकार में आप याद रखेंगे 1920 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन है? लाला लाजपत राय। तो असहयोग आंदोलन से 2 संबंधित आपके ये अधिवेशन है 1920 में ही। 1920 का पहला आपने पढ़ा है नागपुर, और दूसरा वाला जो अधिवेशन है क्या पढ़ा आपने? कोलकाता जी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। जो आपका अधिवेशन है, नेक्स्ट अधिवेशन है 1924। 1924 अधिवेशन ये बेलगाम में हुआ। गांव इसमें लग रहा है लेकिन है नहीं ये गांव, ठीक है, बेलगाम कर्नाटक। और इसके अध्यक्ष कौन है जी? महात्मा गांधी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? महात्मा गांधी। अब आपको इसमें याद रखना है इस अधिवेशन के दौरान क्या कार्य हुआ। कार्य एक तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आप याद रखेंगे 1924 अधिवेशन की अध्यक्षता की। बाद में एक 1929 वाला जो लाहौर अधिवेशन है, पहले इसमें अध्यक्षता के लिए महात्मा गांधी का नाम सुझाया गया, लेकिन बाद में महात्मा गांधी ने अपने स्थान पर जवाहरलाल नेहरू को 1929 में आपका अध्यक्ष चुन दिया था। तो लेकिन एक बार आपके बने, और कब बने जी? 1924। तो क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एकमात्र अधिवेशन यही है आपका, कौन सा है? बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की है महात्मा गांधी ने। तो इसमें याद रखें। इसी अधिवेशन के दौरान जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही थी एक और पार्टी, इसे बोलते हैं मुस्लिम लीग। ठीक है, ये आपके एक साथ काम कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर। तो क्वेश्चन आता है कि किस सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी से अलग हो गई। तो अगर ये क्वेश्चन बन रहा है तो ये इसे याद रखेंगे 1924 बेलगाम अधिवेशन। क्यों अलग हुई? इसलिए अलग हो गई, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो जब असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी कांड की घटना के कारण वापस ले लिया गया तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, और बाद में जब ये 1924 का अधिवेशन हुआ महात्मा गांधी के समय में, ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने आपको कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिया। तो ये आपका 1924 का फैक्ट है।
नेक्स्ट आगे। उसके बाद बढ़ते हैं जी नेक्स्ट 1925 पे। 1925 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ आपका कानपुर में, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। दो फैक्ट हैं इसमें 1925 वाले में। दो फैक्ट ये हैं, एक तो क्वेश्चन आता है कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो आप पढ़ेंगे जी कौन है? सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन है? एनी बेसेंट, वो पहले पढ़ चुके हैं 1917 वाले में। नेक्स्ट, इसी अधिवेशन के दौरान जो पूर्ण स्वराज्य है, क्या है जी? पूर्ण स्वराज्य। तो पूर्ण स्वराज्य का जो आपका प्रस्ताव है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, ये हसरत मोहानी ने पेश किया था। हसरत मोहानी ने पेश किया था। तो याद रखेंगे पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है वास्तव में सबसे पहले किसने पेश किया? हसरत मोहानी ने पेश किया। लेकिन ये आपका पास नहीं हो सका था, क्योंकि इससे आगे फिर आप पढ़ेंगे 1929 लाहौर अधिवेशन, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू के समय में पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है वो पास हो गया, ठीक है। तो इस समय बस आपको ये पढ़ना है कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। कब बनी है? 1925। अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कानपुर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव है सबसे पहले किसने पेश किया? हसरत मोहानी ने, ठीक है। और किसके समय में किया जी? सरोजिनी नायडू के समय में 1925 के कानपुर अधिवेशन के दौरान। जी आगे बढ़ेंगे, 1925 हो गया, आगे बढ़ेंगे 1926। 1926 पानी 1926 का जो आपका अधिवेशन है ये आपका गुवाहाटी में किया गया। और गुवाहाटी में इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता वो किसने की थी? श्रीनिवास अयंगर। क्वेश्चन आता है किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लोगों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो याद रखेंगे इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के सभी लोगों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन है इसका 1926 वाले का, ये आपका फैक्ट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। 1926 अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के सभी लोगों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, ये याद रखेंगे, 1926 का फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे जो आपका अधिवेशन है नेक्स्ट इसी क्रम में, ये आपका 1929 अधिवेशन। 1929 का कहाँ पर हुआ? लाहौर में। अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आता है पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य जो आपका शब्द है, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज्य शब्द का जो प्रस्ताव है वो आपका इस अधिवेशन के दौरान पास कर दिया गया। और फिर यह घोषणा कर दी गई कि जो आने वाली आपकी 26 जनवरी है, यानी 26 जनवरी 1930, तो इसको हम पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में आपके बनाएंगे। तो याद रखेंगे इसको, ये आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान आपका किया है। लेकिन इससे पहले भी पूर्ण स्वराज्य शब्द का जो आपका प्रयोग है आप पढ़ चुके हैं। तो वो आपका जब सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी तो उस समय आपका हसरत मोहानी ने इससे पहले पूर्ण स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। आगे इसी क्रम में नेक्स्ट है 1931। 1931 का कहाँ पर हुआ जी? कराची में। 1931 कराची अधिवेशन, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। दो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? एक बात तो ये है जी कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार किस अधिवेशन के दौरान आपके लागू किए गए? तो मौलिक अधिकार अगर लागू की बात करें तो इसी अधिवेशन के दौरान आपके लागू कर दिए गए, 1931 अधिवेशन के दौरान। अब जो ये मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है, ये आपका प्रस्ताव की मौलिक अधिकार लागू होने चाहिए, तो ये प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पेश किया है जी? जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि अगर ये पूछे
कि मौलिक अधिकार की जब मांग की गई उस समय अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस वर्ष की गई? 1931। कब की गई? कराची में, ठीक है, 1931 कराची में की गई। तो यहाँ पे लागू कर दिए गए आपके मौलिक अधिकार। उसके बाद में इसी में गांधी जी, ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा एक शब्द कहा गया था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये 1931 कराची अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। क्योंकि जो आपका इस अधिवेशन से पहले जो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931, तो उसको लेकर के गांधी जी के ऊपर कुछ लोग टिप्पणी करते हैं। तो उसके बाद में गांधी जी ये बात कहते हैं कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट इसी क्रम में जो आपका अधिवेशन है उसे देखते हैं जी। नेक्स्ट अधिवेशन 1937। बहुत बार क्वेश्चन आया 1937 से। 1937 का कहाँ पर हुआ है? फैजपुर। फैजपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। और अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन आता है आपका कि गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा है? गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन तो याद रखेंगे, गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन है जी आपका फैजपुर, ठीक है। और फैजपुर कहाँ पड़ता? आपका महाराष्ट्र में। तो ये 1937 का फैक्ट है कि गांव में सबसे पहले अधिवेशन 1937 में किया गया और कहाँ पर हुआ? फैजपुर, महाराष्ट्र। इसी के आगे 1938 वाला पढ़ते हैं जी। 1938 का जो अधिवेशन आप देख रहे हैं हरिपुरा गुजरात में हुआ। अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस। पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने 1938 में, और ये अधिवेशन हरिपुरा में हुआ। यहाँ भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी का गांव में आयोजित होने वाला दूसरा अधिवेशन, अगर किसी कारणवश पहला नहीं दिया, अगर दूसरा पूछ ले तो याद रखेंगे कांग्रेस पार्टी का गांव में आयोजित होने वाला दूसरा अधिवेशन, गांव में आयोजित होने वाला दूसरा अधिवेशन, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। दूसरा अधिवेशन अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ पर? आपका गुजरात में। अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इसी क्रम में लास्ट जो आप पढ़ेंगे 1939, ठीक है, 1939 का जो अधिवेशन है ये त्रिपुरी में हुआ। और त्रिपुरी पहले मध्य प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारी बुक में रिकमेंड करते हैं मध्य प्रदेश, लेकिन त्रिपुरी वास्तव में अब कहाँ पर? आपका छत्तीसगढ़। क्योंकि जब मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हो गया वर्ष 2000 में, तो उसके बाद इसे छत्तीसगढ़ में दर्शाते हैं। उसके अधिवेशन की जो अध्यक्षता वो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इसमें विवाद की स्थिति तब बनी जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर के चुनाव लड़ रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी के दूसरे जो प्रत्याशी थे ये थे आपके पट्टाभी सीतारमैया। कौन प्रत्याशी है जी? पट्टाभी सीतारमैया ये प्रत्याशी थे। ये गांधी जी के समर्थित प्रत्याशी थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को आपका पराजित कर दिया और सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष चुन लिए गए। लेकिन बाद में जब गांधी जी से विवाद हो गया तो सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस पार्टी से आपका इस्तीफा दे दिया और इसी 1939 में, इसी वर्ष 1939 में अपनी एक नई पार्टी गठित की और इसे बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी पार्टी है जी? आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये भी पूछ लेते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। किस वर्ष की थी? 1939, ठीक है। और इसमें सुभाष चंद्र बोस ने किसको हरा दिया था? पट्टाभी सीतारमैया। अब इसमें जब पट्टाभी सीतारमैया हार गए, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। फिर बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद में
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन बने। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अगर पूछ रहा है तो याद रखेंगे इसके बाद अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये पूछा हुआ है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अध्यक्ष तो कोई ना कोई बनता, तो उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध आपका शुरू हो गया 1939 से 45 तक। तो कांग्रेस पार्टी के जब 1940 में आपके जो अध्यक्ष चुने गए अबुल कलाम आज़ाद, तो 1940 से 1945 तक फिर आपके वो रहे लगातार द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। उसके बाद में इसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन और आप याद रखेंगे कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण अधिवेशन थे और उनसे संबंधित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, फैक्ट बनते हैं, ठीक है, मैंने पूर्ण कोशिश की है उनको कवर करने के लिए। ये आपके कई बार परीक्षा में पूछे गए मेन जो आपके अधिवेशन है वो मैंने आपको इस सीरीज में दिए। आगे बढ़ते हैं जी। आपसे पूछा जाए कांग्रेस पार्टी से अन्य महत्वपूर्ण जो आपके फैक्ट हैं, फैक्ट में आप ये याद रखेंगे, 3 फैक्ट याद रखेंगे। कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें आप याद रखेंगे अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। तो ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे और ये केवल मात्र 35 वर्ष की आयु में आपके अध्यक्ष बन गए थे, 35 वर्ष की आयु में। दूसरा क्वेश्चन है 1947 के समय, ठीक है, 1947 के समय, या आप कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1947 के समय अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें याद रखेंगे JB कृपलानी। कौन है जी? JB कृपलानी, ये आपके 1947 के समय। फिर एक और फैक्ट आ जाता है 1950 के समय, 1950 यानी गणतंत्र के समय, 1950 के समय अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें याद रखेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन है जी? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये आपका याद रखना है कांग्रेस पार्टी से संबंधित आपकी घटना और उस समय जो भी आपके महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, ठीक है। तो मैंने पूर्ण कोशिश की आपको कि इसमें बेहतर से बेहतर आपको दिया जाए, तो आप भी प्रयास करेंगे और जो भी हमारी आगामी क्लास है उनके लिए आप सपोर्ट करेंगे। तो आप इस क्लास को जो भी आपके पास माध्यम है उस माध्यम से आप आगे बढ़ाएं और हमारा सपोर्ट करें। तो इसी के लिए मुझे बोलना था आपसे, ठीक है। और बाकी जो आपको क्लास है किस तरीके की लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी क्रम में मैं आपसे विदाई लेता हूं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।